बताता चलूं। फिर तो वहां पड़ा है, पहले जो ये पर्वत हुए थे, कभी इनको आवश्यकता घूमने की, उड़ते उड़ते आई वहीं बैठा, किसी का घर 3-4 में आसमान उठाया और सारे पहाड़ों को लगा दिया, किनारे कर दिया। ही पहाड़ से ही 10 प्रचेता से एक महाराज हुए। ये दूसरे पर ध्रुव जी के भगवान जी ने सुनाया है, कहते हैं इनके महाराज के जो है व्रत शादी विवाह नहीं करना, बड़ी शादी विवाह हुआ। महाराज के 100 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे बड़े हैं भरत जी। कौन है? भरत जी महाराज। इनके 80 पुत्र कर्मकांडी बने, 9 पुत्र 9 योग और 9 पुत्र 9 द्वीपों के द्वीपपति बनाए गए। 9 द्वीप 9 देश गया। एक भरत जी निकले, वो तो इस भारत भूमि के राजा बने। अच्छा, हमने कह दिया 81 कर्मकांडी बने, 9 योगेश्वर हो गए, 9 द्वीपों के द्वीपपति हो गए और एक भरत जी हो गए। क्या इनको काउंटिंग करोगे तो 100 आएगा? नहीं आएगा ना? नहीं आएगा ना? नहीं आएंगे। भैया पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कह रहे नहीं आएंगे। कैसे? 81 कर्मकांडी हो गए, 9 द्वीपों के द्वीप 90 19 और 9 योगेश्वर हुए। कबीर हर पिंपलायना होत्रोत्तर में सहकर भाजना, ये 9 पुत्र। अब कितने और उस बचे ये कहाँ गए? मैं एक जोड़ोगे तो आएगा कि 1900 आएगा कि नहीं? आएगा? ऐसा नहीं है, अपने ऊपर नहीं। जब 99 जोड़ोगे तो 100 नहीं आएगा, तो आपको 100 आएगा। ये हुए सबको अपना कार्य सौंपा गया, अपना और भरत जम्बू द्वीप के राजा बने हैं। इसका नाम अजनाब खंड भी था। जम्बू द्वीप पृथ्वी पड़ा धरा का, फिर बाद में इस देश का नाम भारत पड़ा। अच्छा, ये भरत जी हैं, तो हमने सुना है, कहीं हमने पढ़ा है कि इस जगत में, इस दुनिया में 3 भरत हुए हैं। कितने भरत? 3 भरत और 3 राम भी हुए हैं। अच्छा, किसी को पता है? अच्छा, जो बताएगा ना उसे भैया इनाम में मोबाइल दी जाएगी। क्या? नोकिया सैमसंग नहीं, उसको भैया दिया जाएगा एप्पल। एप्पल दिया जाएगा। अब बताओ कौन से 3 भरत हुए हैं? कौन से 3 राम? हमने पढ़ा है 3 राम हुए, 3 भरत हुए। इनका नाम बता दो और कोशिश करो इनकी माता पिता का नाम बता दो। भैया जो बताएगा उसे एक एप्पल मिलेगा। अच्छा, एप्पल किसको किसको लेना है? किसे किसे लेना है? अगर तुम उनको बोल सकते हो तुम उठा लो, तुम भी उठा लो। ये पूछो कि एप्पल मिलेगी कि एप्पल वाला फोन मिलेगा। इसलिए मैं इस प्रसंग को, इस प्रश्न को उड़ ढाड़ के ले आना। 3 भरत कौन से सबसे पूछा जाएगा। मैं आज नहीं बताऊंगी, बता दूं कि बताऊं? अभी हमने एक प्रश्न किया है कि राम राम क्यों बोलते हैं, आज तक उसका उत्तर नहीं आया।
तीसरा दिन है आज, चौथा दिन। अगर उत्तर है तो बता दूं, चलो मैं नहीं बता दूं, भरत जी को तो बता दूं। 3 हुए हैं, एक तो रघुनंदन के भरत, नंदन राम के भरत, और दूसरे भरत हैं दुष्यंत भरत, है कि हम गलत? और तीसरे हैं प्रियव्रत के भरत। कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। हमारे इस धरा पर 3 भरत हुए, और 3 राम कौन कौन हुए? राम नहीं पता? अरे एक का तो, दशरथ नंदन राम। कौन? दशरथ नंदन राम हुए, और दूसरे राम हुए कृष्ण के भाई राम। बलराम था ना, लेकिन बलराम क्यों पड़ा? पहले इनका ही नाम राम रखा गया। बलवान होंगे इस विश्व में कि इनको लोग राम भूल जाएंगे, बलराम के नाम से जानेंगे, इसलिए इनका नाम तो राम है, लेकिन इनके भक्त इनको राम के नाम से जानेंगे। तीसरे राम सबको पता है। तीसरे राम कौन है? नहीं पता? अरे बहुत बड़े पंडित थे वो। हाँ, परशुराम। तीसरे राम है परशुराम। पहले उनका भी नाम राम ही था, लेकिन जब उन्होंने हाथ में परशु अर्थात फरसे को धारण किया तो नाम पड़ गया परशुराम। 3 राम हुए। तो ये सब इतिहास है, इसे जानो। बिहार में कथा हो रही थी, बड़ी बहुत अच्छी कथा थी, भैया लोग थे, तो वहां पर कम से कम 25 ब्राह्मण बैठाए गए थे, 1-2 नहीं, 25 ब्राह्मण। और फर्स्ट दिन था कथा का, द्वितीय दिन था, सारे पंडित यहाँ से बैठना शुरू किए थे, यहाँ तक आए थे, तो उसी में बैठे हम सोचे इन सबको पता होगा। हमने एक प्रश्न कर दिया, इस युग में आज तक मात्र 4 ब्राह्मण हुए हैं। इस युग में मात्र अभी तक 4 ब्राह्मण हुए हैं, 5वां कोई नहीं हुआ। क्या हम लोग पंडित नहीं हैं? नहीं है? हैं, लेकिन जो एक ब्राह्मण में कर्तव्य होना चाहिए वो 4 ही हुए हैं, 5वां नहीं हुआ। पता है? नहीं पता। अच्छा, सतयुग में कौन सा ब्राह्मण था? अभी अभी आप सब लोग नाम बोल चुके हो। अरे सुदामा तो द्वापर में आई थी। सतयुग में परशुराम हुए। कौन हुए? परशुराम। जिनके जैसा बड़ा ब्राह्मण और क्षत्रियों का गुण था, ऐसा ब्राह्मण ना होगा, ना हुआ था, ना आगे होगा, ऐसे वो परशुराम थे। और त्रेता का? त्रेता का? हाँ, त्रेता का रावण। अच्छे, बहुत अच्छा। त्रेता का रावण था जिसके पास अपार ज्ञान था, ऐसा ज्ञानी जो त्रिलोक विजयी हो, कोई ना हुआ है ना होगा। और द्वापर का? सुदामा। सुदामा के जैसे बड़ा भिक्षुक और अपने नियम का पालन करने वाला ब्राह्मण कोई नहीं होगा। और कलयुग का? नहीं पता, अभी हुआ ही नहीं ना। कलयुग तो अभी चल रहा है, कहां से ब्राह्मण आएगा? कलयुग जब समाप्त होने वाला होगा तो ब्राह्मण आ जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, कलयुग में भी पैदा हो चुके हैं। हिंट दे दूं चीटिंग के लिए? और वो ब्राह्मण था बिहार का। वो ब्राह्मण कहाँ का था? बिहार का। और एक छोटा सा पॉइंट देते हैं, और मगध, मगध का था। बिहार बहुत बड़ा क्षेत्र है, और वो मगध का था। इतना भी बताने की बात नहीं पता। हे भगवान, वो ब्राह्मण है चाणक्य। कौन है? चाणक्य, जो बिहार का है और मगध का। मगध का राजा कौन था?
घनानंद। कौन था? घनानंद। और एक दिन अपमान किया था महाराज चाणक्य का। चाणक्य ने कहा ये चुटिया तभी खुलेगी घनानंद जिस दिन तेरा विनाश हो जाएगा। जिस दिन मैं विनाश करवा दूंगा तेरा तभी ये चुटिया बनेगी, वरना ये चुटिया कभी बनेगी नहीं, हमेशा खुली रहेगी। और चाणक्य ने वही किया। चाणक्य जैसा बड़ा ब्राह्मण कूटनीति में और बुद्धि में विवेक में कोई ना हुआ है ना होगा। कुछ कुछ गुण हमारे भैया जो प्रधानमंत्री हैं इनसे मैच करता है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मैच करता है। अभी हिंदुओं को तो राम मंदिर बनाने के लिए जगह दे दी और मुसलमानों को कहा 5 एकड़ जमीन देंगे। अब वो जमीन किस खंडहर में ले जा करके देते हैं, किस जंगल में, ये निश्चित नहीं किया कि आपको इसकी साइड ही देंगे। ये कूटनीति। और कोई काम करने से पहले अभी एक मुद्दा और बहुत बड़ा है जो हम सबके एजुकेशन पर बड़ा फर्क डालता है, हम सबको धीमा बना देता है। वो क्या है हमको नहीं पता। आरक्षण। आरक्षण को भी खत्म करेंगे, लेकिन कब खत्म करेंगे? जब इलेक्शन की बारी आएगी कि अब इलेक्शन होने वाला है तो वो मुद्दा उठाना है कि अब की मैं आरक्षण को खत्म कर दूंगा। जब जम्मू और कश्मीर से 370 और 35 से हटाना हुआ तो पहले फोर्स भेजना शुरू किए, महबूबा मुफ्ती को गायब कर दिया। मतलब कि ये कूटनीति थोड़ी सी मैच करती है। ऐसे महाराज चाणक्य थे, चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया, इतना ज्ञान दिया, इतना विद्या दे डाली और चंद्रगुप्त को तैयार किया, एक सेना बना डाली और घनानंद का अंत करवा दिया। ऐसा ब्राह्मण ना हुआ है ना होगा। यह है कूटनीति। आज ये बात पता चली, नई बात है, पुरानी बात है। कोई पूछे प्रश्न कर लो, ज्यादा कोई ज्ञानी बने ना, अपने ज्ञान की बड़ी लंबी चौड़ी बात करे तो उससे पूछ लो भैया चारों युग में कौन कौन से ब्राह्मण हुए, तो एक बार वो चकित हो जाए। या तो उसको पता होगा तभी बोलेगा, और नहीं पता होगा तो कहेगा ब्राह्मण तो हम भी हैं। अरे भैया ये कहां से प्रश्न आया? राम नाम को गाले बंदे, कृष्ण नाम को गाले पगले, तेरी कहा जीव को घट जाएगो, पर सहज बुढ़ापो कट। समझ में आएगा तो कोशिश करेंगे।
लगी जाएगा तेरो सहज बुढ़ापो कट जाएगा तेरो सहज बुढ़ापो राम नाम को गायले वंदे राम को गायले वंदे कृष्ण नाम को गायले वंदे राम को गायले वंदे कहा जीव को घट जाएगा तेरा सहज बुढ़ापो हट जाएगा तेरा सहज बुढ़ापो हट जाएगा राम नाम की फेरो माला राम के फेरो माला राम नाम की फेरो माला राम की फेरो माला उड़ जावे नहीं हंस अकेला हंस अकेला उड़ जाए हंस अकेला उड़ जाए हंस अकेला तेरो गढ़ों का जानो रह जाएगो सहज बुढ़ापो कट जाएगो तेरो सहज बुढ़ापो कट जाएगो तेरो सहज बुढ़ापो अब बताओ ये भजन आपके समझ में आ रहा है पीछे वाले